नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मेवाड़ा ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिला दर्शन की जो क्लास है निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम अलवर जिले को पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं कि जो पिछली अपनी क्लासें रही है वो आपको अच्छे से समझ में आई है और आप निरंतर रूप से उनका फायदा उठा रहे हैं। अब आज अपन लेते हैं अपने अलवर जिले को। इसमें देखते हैं कि जो भी इसके महत्वपूर्ण फैक्ट और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रखते हैं उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अलवर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। किसी भी एग्जाम में उपनाम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उपनामों में राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, साल्व प्रदेश या सालवपुर इसके प्राचीन नाम रहे हैं। तो आपको इसके उपनामों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और इसके पुराने नाम यानी प्राचीन नाम साल्व प्रदेश और सालवपुर भी कहा जाता था अलवर रियासत को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप जरूर से नोट करें और याद भी करें। अगला बिंदु लेते हैं। 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ की राजधानी राजगढ़ को बनाया गया था और इसकी दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी अलवर रियासत की। तो 1775 में प्रताप सिंह के द्वारा और इसकी राजधानी बनाई गई थी राजगढ़ को और दूसरी राजधानी बनाई गई थी अलवर को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सायक संधि की बात करें राजस्थान में तो वो अलवर रियासत ने की थी और यहाँ के राजा थे बख्तावर सिंह। उन्होंने ये सायक संधि सबसे पहले राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सायक संधि किस रियासत द्वारा की गई? तो अलवर रियासत द्वारा और वहां के शासक थे राजा बख्तावर सिंह ने की थी। अब बात करते हैं कि अलवर जिले में जितने भी नेशनल हाईवे हैं 248A और 921 तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरते हैं। ये जो तीनों हैं ये अलवर जिले से वर्तमान में गुजरते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मूसी महारानी की छतरी। तो मूसी महारानी की छतरी जो है अलवर में स्थित है और ये 80 खंभों वाली छतरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, मूसी महारानी की छतरी को। अब इसका निर्माण जो है अलवर में 1815 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था और विनय सिंह ने मूसी महारानी और तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया और ये 80 खंभों की छतरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद कैसे करेंगे? मूसी, तो मूसी में क्या आ रहा है? सी और 80 में भी क्या आ रहा है? सी। तो इससे आसानी से याद हो जाएगा कि 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की। नेक्स्ट आगे बात करें विजय सागर झील है, ये भी अलवर में है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है कि सिल्लीसेट झील। सिल्लीसेट झील एक महत्वपूर्ण झील है अलवर की जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था और इन्होंने अपनी रानी शीला हेतु एक महल भी बनवाया था यहाँ पर। सिल्लीसेट झील को राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। तो आपको आंसर में लगाना है सिल्लीसेट झील को। उसके बाद यहाँ पर सिल्लीसेट में भर्तहरि की तपस्या स्थली भी रही है। भर्तहरि की तपोस्थली भी सिल्लीसेट झील के पास अलवर में स्थित है। आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट बिंदुओं की बात करें तो नाइयों की कुल देवी के रूप में नारायणी माता को जाना जाता है। यह आप ध्यान रखना है कि नारायणी माता जो है नाइयों की कुल देवी है। तो ना से नारायणी माता, ना से नाइयों की कुल देवी, याद रह जाएगा। ये राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित है। यहाँ वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला बढ़ता है।
अगला बिंदु है कि अलवर के राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा संचालित की गई सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए प्रदान किया गया था और वे तरुण भारत संघ नामक एक संगठन भी संचालित करते हैं। कौन? राजेंद्र सिंह, जो अलवर से संबंधित है और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है आपका। अगला है कागजी। कागजी एक अलवर में बहुत पतले परत के बर्तन बनाने की कला प्रसिद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? कागजी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट आगे बात करें भरथरी मंदिर। तो भरथरी जो है उज्जैन के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? भरथरी उज्जैन के शासक थे और इनका मंदिर जो है अपने अलवर जिले के अंतर्गत आया हुआ है। और भरथरी जो है उनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? गोरखनाथ जी नाम था। और भरथरी का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक श्रावण पूर्णिमा और एक वैशाख पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा को यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना इस फैक्ट का भी। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भरथरी कहाँ के शासक थे? तो उज्जैन के। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो नाथ संप्रदाय से है। अगली बात करें तो वराह नदी या रूपारेल नदी का उद्गम जो है उदयनाथ की पहाड़ियां, ये भी अलवर से हैं। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अलवर जिले के अंतर्गत है और यहां से रूपारेल और वराह नदी का उद्गम होता है। उसके बाद निर्भय दास बाबा की समाधि, ये सरिस्का अलवर में स्थित है। शीतलदास महाराज की समाधि अलवर में, यह रेणुगिरी पहाड़ी पर स्थित है शीतलदास महाराज की समाधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है अलवर जिले से संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि अलवर में भानगढ़ का किला जो स्थित है वह उसका निर्माण जो है राजा भगवंत दास के द्वारा करवाया गया था, भानगढ़ के किले का। और ये जो है सावन नदी के किनारे स्थित है भानगढ़ का किला। इसे भानगढ़ के किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर शाम के जो है शाम के बाद नाइट में इस किले में जाना मना है, सख्त। ठीक है, तो यहाँ पर भूतों का गढ़ भी कहा जाता है भानगढ़ के किले को। और इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा करवाया गया था। सावन नदी के किनारे है। तो भानगढ़ से भा से भानगढ़ और भ से भगवंत दास आपको याद रखना है। उसके बाद एक और किला है अलवर का, बाला किला, जिसे अलवर का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण लगा देना, इंपॉर्टेंट लगा देना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि बाला किले के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो आपको राइट आंसर लगाना है अलवर किले को। दूसरा, अलवर किले का निर्माण या बाला किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हसन खां मेवाती ने करवाया था। राजस्थान में किस किले को कुंवारा किलों के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है बाला किला या अलवर किला। अब देखिए कुंवारा मतलब कुंवारा कौन होता है? बालक होता है जो, तो आप बाला किला लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये भी आप एक लिंक कर सकते हैं इनको कि कुंवारा जो होता है कौन होता है? जो बालक होता है वही तो कुंवारा होता है। तो आप लगा देना बाला किला अलवर वाला। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरिस्का ए अभ्यारण्य जो है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, वो आप मेरे को बताइएगा। अब ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरिस्का ए अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल में अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिए आप। उसके बाद ताल वृक्ष, ताल वृक्ष जो है ऋषि मांडवी की तपोस्थली है यहाँ पर। और इसी स्थान पर गंगा माता का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो हसन खां मेवाती का पैनोरमा कहाँ पर बना हुआ है? तो अलवर में हसन खां मेवाती का पैनोरमा बना हुआ है।
तो यहाँ पर देखते हैं कि हसन खां मेवाती का पैनोरमा अलवर में स्थित है और राज्य का पहला जल विश्वविद्यालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्य का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको लगाना है अलवर। अब याद कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए कि जल विश्वविद्यालय है, जल है तो जल में क्या आया है, ल आया है पीछे, और अल में क्या आ रहा है, अलवर में ल आ रहा है, तो जल है तो अलवर है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जल विश्वविद्यालय यदि आपको किसी एग्जाम में पूछ दे तो आपको बताना है कि अलवर में स्थित है। आगे बात करें, प्याज प्रोसेसिंग इकाई यानी प्याज की मंडी जो है राजस्थान में अलवर के अंतर्गत स्थित है। पांडवों से संबंधित स्थल पांडुपौल, जहां हनुमान जी शयन मुद्रा में प्रतिमा लगी हुई है, वो कहां पर आया हुआ है, अपने अलवर जिले में स्थित है, पांडुपौल करके। ठीक है। उसके बाद कलाकंद जो है मावा अलवर का बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरा भी एक फ्रेंड है जिसने मेरे को यहाँ का अलवर का कलाकंद जो है टेस्ट करवाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको भी यदि मौका मिले तो आप भी जरूर इसको टेस्ट करिएगा। तो यहाँ का मावा बहुत प्रसिद्ध है, कलाकंद। और उसके बाद माचिस उद्योग जो है अलवर का बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। तो माचिस से क्या करते हैं अपन, आग लगाते हैं, तो माचिस आग, तो माचिस से आग लगती है तो अ से क्या कर देना आप, अलवर कर देना कि माचिस उद्योग का प्रसिद्ध है, अलवर का। उसके बाद खो दरीबा जो स्थल है अलवर का, वो किसके लिए जाना जाता है, तांबा के लिए जाना जाता है, ये भी अलवर का क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि खो दरीबा जो स्थान है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो तांबे के लिए जाना जाता है, और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, अलवर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट आप लगा देना। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन कि अलवर क्षेत्र में बपंग वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। तो अलवर में क्या है, अलवर क्षेत्र के अंदर बपंग वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, और इसके जादूगर जो कहे जाता है उनको जहूर खां मेवाती को, जो बपंग के जादूगर कहलाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है, जहूर खां मेवाती का नाम जो बपंग के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलवर में अली बख्शी ख्याल प्रचलित है। तो अ से अलवर और अ से अली बख्शी ख्याल, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रचलित है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। उसके बाद बम नृत्य, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बम नृत्य प्रसिद्ध है, तो अलवर और भरतपुर का। कैसे याद करेंगे, जब अपन बम लगाते हैं तो बम से क्या होती है, फूटता है तब आग निकलती है, और अपन क्या करते हैं, आग निकलने की वजह से पहले ही उसको लगा के क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। तो बम लगाते हैं तब क्या करते हैं, उसमें से आग निकलती है और अपन भाग जाते हैं। तो आग निकलती है तो अलवर और भाग जाते हैं तो भरतपुर, ऐसे याद कर देना बम नृत्य। वैसे बम नृत्य का अपने यहाँ पर आग से कोई लिंक नहीं है, कोई यहाँ पर आग वाला काम नहीं होता है बम नृत्य में, लेकिन अपने समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बम जब भी अपन लगाते हैं तो आग निकलती है, आग निकलने की वजह से अपन क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो आग से अलवर कर देना और भाग जाते हैं तो भरतपुर लगा देना। तो बम नृत्य अपना कवर हो जाएगा, अलवर और भरतपुर में प्रचलित है। उसके बाद एवरेस्ट पर्वत को फतेह करने वाला राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपको याद रखना है मेजर सौरभ सिंह शेखावत, जो अलवर से संबंध रखते हैं। उन्होंने एवरेस्ट पर्वत को राजस्थान में सबसे पहले फतेह किया था, ये प्रथम नागरिक रहे हैं। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अलवर जिले का शुभंकर, तो सांबर हिरण जो है उसे अलवर जिले का शुभंकर माना गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, सांबर वो झील वाला नहीं, सांबर हिरण है। यहाँ पर एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, है ना। और कल मैंने आपको बताया था दौसा जिला का खरगोश उसका शुभंकर था। उसी प्रकार अगला फैक्ट लेते हैं, कुतुब खाना। कुतुब खाना क्या था, एक कुतुब खाना पुस्तकशाला है जिसका निर्माण जो है विनय सिंह के शासनकाल में हुआ था, और ये अलवर में है। यदि अलवर जिले में कोई बारीकी से ऐसे कोई क्वेश्चन बनाए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुतुब खाना क्या है या कहां पर स्थित है। तो कुतुब खाना एक पुस्तकशाला है और ये अलवर जिले के अंतर्गत स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देखिए ये अलवर जिले के अंदर जो शुभंकर है आपका सांबर हिरण, ये यहां पर उसकी इमेज लगाई है मैंने, आप देख सकते हैं ये सांबर हिरण है जो अलवर जिले का शुभंकर है। ओके, नेक्स्ट
स्वामी विवेकानंद जी 2 बार अलवर आए थे। कितनी बार आए थे? 2 बार। एक तो 1891 में और एक 1897 ईस्वी में अलवर आए थे स्वामी विवेकानंद जी। अब ध्यान रखना है आपको कि अलवर का भानगढ़ दुर्ग और काकनवाड़ी का दुर्ग जो है काकनवाड़ी के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि अलवर का भानगढ़ किला किस पठार पर स्थित है, तो आपको बताना है काकनवाड़ी के पठार पर स्थित है और काकनवाड़ी दुर्ग भी इसी पठार पे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलवर जो है पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। देखिए पूर्वी मैदानी भाग कहाँ पर स्थित है ये समझिए। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशा है। ये मानते कि अपन राजस्थान है प्लस के निशान के हिसाब से। अब पूर्वी मैदान का हिसाब है, पूर्व की दिशा में स्थित जो मैदान होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूर्व की दिशा के अंतर्गत जो मैदान है इसको पूर्वी मैदानी भाग बोलते हैं। यहाँ पर अलवर, दूसा, भरतपुर यहीं पर स्थित है, पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अलवर क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है अलवर में? आर्द्र। तो अ से अलवर, अ से आर्द्र कर देना, जलवायु पाई जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में इससे संबंधित कानून बने थे और यहाँ पर जो कानून बनाया गया था वो बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 में। सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम और अनमेल विवाह से संबंधित अलवर रियासत में कानून बनाया गया था। तो ये फैक्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में अलवर जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सारी इसमें पढ़ी है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।